चौधरी शुजात परवेज इलाही से मुलाकात के लिए कैंप जेल पहुंच गए। परवेज इलाही का हाल अहवाल दरियाफ्त किया। मुलाकात में सियासी हालात पर भी गुफ्तगू। चौधरी शुजात के हमरा चौधरी सालिक चौधरी वजाहत भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में परवेज इलाही को पीटीआई से राहें जुदा करने का मशवरा। जितनी तकालीफ बर्दाश्त करना थी कर ली, अब पीटीआई को नहीं छोड़ सकते। सियासी मुस्तकबिल का फैसला मोनिस इलाही करेगा। चौधरी शुजात और वजाहत हुसैन परवेज इलाही को कायल करने की कोशिश करते रहे। परवेज इलाही के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड की भी कैंप जेल आमद। डॉक्टर्स ने तहरीक इंसाफ के सदर का तिब्बी मुआयना किया। जापान से सिफारती और तिजारती ताल्लुकात में इजाफा चाहते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा मुल्क के सफीर हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का जापान की दारुल हुकूमत टोक्यो में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, टेक्नोलॉजी सेक्टर में जापान आलमी लीडर है। पाकिस्तान के आईटी सेक्टर में भी पोटेंशियल मौजूद है। आईटी सेक्टर में भी ताल्लुकात दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। पीआईए का बादस हज ऑपरेशन शुरू। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक पीआईए ने आज 4 हज परवाजें ऑपरेट की। PK 3832 से 432 हजाज कराम को लेकर कराची पहुंची। PK 760 323 मुसाफरों के हमरा लाहौर पहुंची। PK 762 392 मुसाफरों के साथ इस्लामाबाद पहुंची, जिसमें वजीर मजहबी अमूर सेनेटर तलहा महमूद मुसाफरों के हमरा जद्दा से तशरीफ लाए। जबकि PK 740 276 मुसाफरों के हमरा पेशावर पहुंचेगी। पोस्ट हज फ्लाइट ऑपरेशन 20 जुलाई तक जारी रहेगा। मदीना मुनव्वरा से आखिरी हज परवाज 2 अगस्त को वतन वापस पहुंचेगी। 3 जुलाई से 8 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने तमाम मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवाओं की शिद्दत आंधी तूफान में भी तब्दील हो सकती है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती। जद्दा में OIC का हंगामी इजलास में कुरान की बेहुरमती के खिलाफ मुत्तहिदा मौक़िफ़ के इजहार के लिए इक़दामात पर गौर। मुतल्लिका हुकूमतें कुरान करीम, इस्लामी अक़दार, अलामतों और मुक़द्दसात की बेहुरमती जैसे घिनौने वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात उठाएँ। OIC का मुतालिबा। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत नस्ल, जिन्स, ज़ुबान या मजहब की तफरीक के बगैर इंसानी और बुनियादी हुकूक़ का एहतराम तमाम रियासतों पर फ़र्ज़ है। स्वीडन में होने वाले वाक़े के खिलाफ आलमी इस्लाम सरापा एहतजाज। दुनिया भर में मुज़ाहरों का सिलसिला जारी। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, पाकिस्तान का मामला आलमी सतह पर उठाने का फैसला। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी का आलमी पार्लिमानों से राबते के लिए खत लिखने का ऐलान। हंगामी इजलास तलब करने की तजवीज़। कहा, पाकिस्तान की पार्लिमान, हुकूमत और अवाम वाक़े पर शदीद रंजीदा हैं। स्वीडन हुकूमत फौरी एक्शन ले। आज़ादी इजहार राय की आड़ में जज्बात मजरूह करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नफरत अंगेज हरकतें बैनुल-अक़वामी क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी हैं। सदर आरिफ अलवी की भी शदीद मज़म्मत। कहा, आलमी बरादरी इस्लामोफोबिया के खिलाफ इक़दामात करे। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मुकालमे के फ़रोग़ के लिए काम करना होगा। इस दर्दनाक वाक़े से अरबों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची। आलमी बरादरी मजहबी अक़ायद और इक़दार की जानिब रवादारी के लिए काम करे। वजीर मजहबी अमूर सेनेटर तलहा की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की मजम्मत। कहा, कुरान पाक की बेहुरमती के फेल की मजम्मत के लिए अल्फाज काफ़ी नहीं। 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया गया। OIC को फ़ाल किरदार अदा करना पड़ेगा। इस्लामोफोबिया मगरबी दुनिया के चेहरे पर बदनुमा दाग है। सरबराह PTM मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, वाक़या आलमी अमन की कोशिशों को सबोताज करने की मनसूबाबंदी, मजहबी मुक़द्दसात की तौहीन नाकाबिल बर्दाश्त है। आलमी बरादरी सूरत हाल को कशीदा बनाने वाले अनासिर को कटहरे में लाए। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल का कल सूबे भर में यौम स्याह मनाने का ऐलान। जमात इस्लामी का कुरान करीम की बेहुरमती पर इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहिरे का ऐलान। जमात इस्लामी का वक्त स्वीडन सफीर को एहतजाजी मुरासला भी भिजवाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं, कुरान पाक की बेहुरमती पर जमात इस्लामी सिर्फ बात नहीं एहतजाज करेगी।
हुक्मरानों को चाहिए इस मामले पर आवाज उठाएं। आलमी सतह पर बेहुरमती के वाकयात में तेजी आ गई है। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर कानून साजी होनी चाहिए। इंसान तो हैवान है, हैवान रहेगा। इंसान तो इंसान है, इंसान रहेगा। तू लाख जतन करके बड़े शौक से आ जा। कुरान तो कुरान है, कुरान रहेगा। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती, पाकिस्तानी अवाम की मजम्मत, गुस्ताखों को सजा दी जाए। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से नोटिस लेने का मुतालिबा। शहरियों का कहना है कि इस वाक़े से मुसलमानों के दिलों को चोट पहुंचाई गई। तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इक़दाम करें। सेहत कार्ड खत्म नहीं कर रहे, इस्लाहात कर रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर और निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम की लाहौर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सेहत कार्ड 2015 में नवाज शरीफ की दौर में आया। सेहत कार्ड पर दिल के ऑपरेशन की सहूलत 2015 में दी गई। आमिर मीर बोले, सेहत सहूलत कार्ड से मुतालिक खबरों से गलत तासुर पैदा हो रहा है। जावेद अकरम ने कहा, सेहत कार्ड का गलत इस्तेमाल किया गया। सेहत कार्ड पर बिला जरूरत स्टंट डाले गए। इतने स्टंट्स डाले गए कि मुल्क में स्टंट्स ही खत्म हो गए। अब आपका शनाख्ती कार्ड ही सेहत कार्ड है। मुल्की इदारों के खिलाफ फैटिव को खत लिखने वाले अफराद को कानून की गिरफ्त में लाने का फैसला। हुकाम के मुताबिक जुराम पेश अफराद ने पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने के लिए फैटिव, IMF और वर्ल्ड बैंक को मुल्की इदारों बिलखसूस ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखे थे। इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तानी इदारे मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं। हुकाम का कहना है, गैर मुल्की इदारों के इस किस्म के खतूत लिखना गद्दारी के जुमरे में आता है। कार्रवाई के लिए FIA और इंटेलिजेंस एजेंसियों से रजू करने का फैसला। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, साबिक वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा, साबिक वज़ीर ख़जाना पंजाब मोहसिन लगारी कार्रवाई का निशाना बन सकते हैं। हसास इदारों ने FIA से रिकॉर्ड तलब कर लिया। PTI ने पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात सबोताज करने की कोशिश की। अदलिया पसंद और नापसंद की बुनियाद पर फैसले करेगी तो कोई सरमायाकार नहीं आएगा। वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुहिम के पीछे बैरूनी अनासर नहीं, पाकिस्तान के ही लोग थे। मनफी कोशिशें और साजिशें नाकाम हुई, कई चेहरे बेनकाब हो गए। तहरीक इंसाफ में सफ़े मातम बिछी हुई है। पाकिस्तानी टैक्स नहीं देंगे तो रियासत को भीख मांगना पड़ेगी। आगे बढ़ने के लिए कौमी प्लान की जरूरत है जो तैयार है। सरपरस्त आला इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन लंदन से वतन वापस पहुंच गए। जहांगीर तरीन सालाना तिब्बी मुआयने के लिए ईद से कबल बरतानिया गए थे। जहांगीर तरीन ने लंदन में अपना सालाना तिब्बी मुआयना और मुख्तलिफ टेस्ट करवाए। हाफिज नईम से लाख इख्तलाफात लेकिन वो काबिल एहतराम है। ईद पर 1,13,435 टन कचरे को ठिकाने लगाया। किसी ने इस्लामाबाद या बाहर से आकर कराची का कचरा नहीं उठाया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंतजामिया ने बेहतर अंदाज में आलाइशों को ठिकाने लगाया। ईद पर हमारे तमाम नुमाइंदे काम करते हुए नजर आए। इस बार ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आलाइशों को नालों या सड़कों पर फेंका हो। हम इन चीज़ों को मुस्तकबिल में मजीद बेहतर बनाना चाहते हैं। ईद पर गलियात के इलाके सैरो तफरी का मरकज बन गए। 29 जून से 1 जुलाई तक 3,58,330 से ज्यादा सयाहों ने शुमाली इलाका जात का रुख किया। उनमें से 156 गैर मुल्की सयाह भी सैरो तफरी के लिए खैबर पख्तूनख्वा आए। कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी। ईद के चौथे रोज भी मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद के मरी में डेरे। पत्रियाटा, बुरबन, अयूबिया, नथिया गली और दीगर मकामात पर सयाहों का गैर मामूली रश। सयाह खूबसूरत मौसम और दिलफरेब नज़ारे एंजॉय करने लगे। SSP कहते हैं, मरी आने वाले तमाम रास्ते सयाहों के लिए खुले हुए हैं। किसी भी मुकाम पर सयाहों को आने से रोका नहीं जाएगा।
लाहौर, कसूर, ओकाड़ा और गिरदोनवाह में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद समेत पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा। कराची में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात की कोहिस्तान और बालाकोट में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। अफगान तलबा के लिए भारत की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियां, पहले से जारी तमाम वीज़े मनसूख कर दिए। भारतीय यूनिवर्सिटियों के 2500 तलबा वीज़ा मसाइल की वजह से अफगानिस्तान में ही फंस गए। अफगान तलबा के एहतजाज पर जयशंकर का सिक्योरिटी खदशात, गैर एतमादी और वीज़ा सिस्टम की कारकर्दगी का हवाला। अफगान तलबा कहते हैं, हम समझते थे कि भारत हमारा दूसरा घर है, लेकिन इसने हमें अकेला छोड़ दिया। अफगान तलबा को वज़ाइफ से इनकार ने हिंदुस्तान के मकरूह चेहरे को बेनकाब कर दिया। झूठ बोलने, माशरे में तफरीक डालने और मुल्क को बदनाम करने का इल्जाम। ब्राजील के साबिक सदर जेयर बोल्सोनारो पर 8 साल के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद। अदालती हुक्म के मुताबिक बोल्सोनारो ने गैर मुल्की सिफारतकारों के सामने अपने मुल्क के खिलाफ इब्हाम पैदा किया और झूठा प्रोपेगेंडा किया। जर्मन मीडिया के मुताबिक बोल्सोनारो ने अपने प्रोपेगेंडे के लिए मीडिया का भी गलत इस्तेमाल किया।